क्लास Yeah, 9th कैसे हैं आप जिसकी सब niche लोग। तो line आज हमने Hey स्टार्ट Va करना है weak चैप्टर नंबर inequality, 5। तो सबसे जिसकी पहले niche चैप्टर नंबर line 5 को Maheen Hey स्टार्ट Va करने से पहले strong कुछ inequality. इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। वो है इक्वेशन और इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें ये चारों में से कोई भी साइन आ जाए। जहाँ मुँह खुला हो उस तरफ से पढ़ते हैं ग्रेटर देन, जहाँ मुँह बंद हो वहाँ से पढ़ते हैं लेस देन, और अगर नीचे लाइन आ जाए तो पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। आगे समझ। और इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, ये बात तो आपको पता होती है। और लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे यहाँ पर देखो 2x + 30 = 6, ये आपकी बुक का ही सवाल है। तो यहाँ पर देखो x एक बार है, ये वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल के साथ वैल्यू है ये क्या है, कोफिशिएंट है, और जो बच गया 30 वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। आगे समझ बात। तो 2x + 30 = -6। तो सॉल्व करते हैं। इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हमने सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि सवाल में उसने कहा है सोल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो हमें चेक भी फाइंड करना पड़ता है इक्वेशन का। चेक को हमने ट्रू साबित करना होता है कि दोनों तरफ इक्वालिटी के दोनों चीज़ें ट्रू साबित हुई हैं, और आखिर में हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज़रा यहाँ पर देखें 2x + 30 = -6। तो 30 वहाँ जाएगा क्योंकि ये तो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी अगर मैं 12x को वहाँ ले जाता हूँ, और वैसे भी हमने x को फाइंड करना है क्योंकि सोल्यूशन x की सूरत में निकलेगा। देखिए अब ये 30 वहाँ जाएगा, यहाँ प्लस क्या दूसरी तरफ जाता है माइनस का हो जाता है। अगर इक्वेशन की इस साइड पर कोई चीज़ प्लस की हो दूसरी तरफ जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की। अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगी, डिवाइड। अगर डिवाइड हो रही है तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अगर माइनस हो रही है तो क्या हो जाएगी, प्लस। ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, 12x = ये माइनस का था प्लस का था, वहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो इन प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर दो। 36 में 30 में 6 को, तो 36 आया। बड़ी वैल्यू 30 है, इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये बात याद रखें कि साइन के मल्टीप्लाई होना ये डिसाइड करता है ऑपरेशन कौन सा होगा, लेकिन वैल्यू के साथ हमेशा वो साइन आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ है। और यहाँ पर बड़ी वैल्यू 30 है, इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस आ गया। ये बात आपने याद रखनी है। चले यहाँ पर तो दोनों वैल्यू माइनस की थी, आगे अगर कोई वैल्यू प्लस माइनस की आ जाती तो आपको ये बात याद रहेगी। अब ज़रा यहाँ पर देखिए ये 12x है, अब हमने x को सोल्यूशन की जगह लाना है। तो 36 से 12 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करो कैलकुलेटर पर, -36 डिवाइडेड बाय 12, तो वो आंसर देगा x = -3। डायरेक्ट आंसर निकालो बस आप। अब इसका चेक फाइंड करते हैं। पुट x = -3 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ये x है ना वेरिएबल, इसकी जगह अब हमने -3 डालकर चेक करना है कि क्या आंसर दोनों साइड का बराबर आता है। तो चलें सॉल्व करते हैं। तो देखिए 12 को 3 से किया तो माइनस का 36 आया। देखिए अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस आया। अब आप सर सवाल पूछेंगे कि सर अगर बड़ी वैल्यू तो 12 है, यहाँ प्लस क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा जब हम प्लस माइनस कर रहे हो तब हम वो साइन लगाते हैं जो बड़ी वैल्यू के साथ हो, और ऑपरेशन करते हैं साइन की मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो मल्टीप्लाई में तो प्लस माइनस नहीं होता, तो इस वजह से हम वो साइन लगाते हैं जो साइन को मल्टीप्लाई करने से आ रहा हो। तो इस वजह से यहाँ पर -36 आ गया। ये बातें मैं इस सवाल में क्लियर कर रहा हूँ, अगले वाले में जल्दी जल्दी समझाऊंगा, तो ज़रा इसको गौर से समझ लें। +30, देखिए सॉरी यहाँ पर 36 था, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो बल्कि यहाँ पर 30 ही है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है मुझसे। चलें यहाँ पर आपको समझ आ गई कि यहाँ पर सर 30 है, तो प्लस माइनस माइनस 36 में से 30 निकाल दिया तो 6 आया। बड़ी वैल्यू 36 है, इसके साथ माइनस है, तो यहाँ भी क्या आ गया, माइनस। देखें बात आपके काम आ गई ना कि अब प्लस माइनस में से हमने कौन सा साइन लगाया, माइनस। क्यों? क्योंकि वो बड़ी वैल्यू के साथ था। और हमने ये कैसे डिसाइड किया कि हम प्लस करेंगे, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर। तो ये बातें आपको क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह। तो देखिए दोनों साइड्स पर जवाब इक्वल आ गया, तो इक्वेशन ट्रू साबित हो गई। तो आपने ये लाइन लिखनी होती है, सो x = -3 इज़ अ सोल्यूशन बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। या ये भी लिख सकते हैं, सो x = -3 इज़ अ ओरिजिनल सोल्यूशन बिकॉज इट सेटिस्फाइज द ओरिजिनल इक्वेशन। अब आप यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पर नंबर लाइन के दरमियान में आप लिखते हैं 0। यहाँ पर नंबर लाइन के 0 आ गया। यहाँ पर हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख देनी है।
ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिख देनी है, नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3। अब हमारा जो सोल्यूशन था वो था -3, तो हमने -3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ आ गया होगा। ये लें, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें। x/3 + 6 = -6। अब यहाँ पर भी देखें x की हाईएस्ट, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो देखिए x/3 है +6 है और दूसरी तरफ क्या है, -12 है। तो चलें इस सवाल को भी मैं हलवे की तरह सॉल्व कराता हूँ आपको। x/3, अब देखें यहाँ पर हमारे पास था 6 वहाँ चला गया, यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ पर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये बातें मैं क्लियर कर चुका हूँ। माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू 12 है, इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर -18 आ गया। 12 और 6 को प्लस किया, 18 आया। बड़ी वैल्यू 12 है, इसके साथ माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस आ गया। x/3 = 18। अब यहाँ पर देखिए 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए -18 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 54, साइन को मल्टीप्लाई कर हमारे पास माइनस आया, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस। ये ज़रा अपना साइन का डाउट क्लियर करें। तो अब हम चेक फाइंड करते हैं। पुट x = -54 इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो देखिए x आया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर ना बच्चे मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैंने इस सवाल को डायरेक्ट हल कर दिया। अब डायरेक्ट किस तरह हल किया, आप यहाँ पर देखें, ये 3 है, ठीक है, और ऊपर क्या है x। तो जब मैंने -54 यहाँ लिखा और 3 यहाँ लिखा, तो इन दोनों को डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आ गया -18, और यहाँ पर +6 पहले से मौजूद है। अब हमने ओरिजिनल इक्वेशन के साथ ही करना है, इसको यहाँ वहाँ छेड़ना नहीं है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ आई कि हमने क्या किया भाई, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, वरना x को नीचे 3 था, प्लस माइनस माइनस, तो इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस आया, तो हम माइनस करेंगे तो 18 में से 6 किया तो 12 आया। बड़ी वैल्यू 18 है, इसके साथ माइनस है, तो आंसर के साथ भी क्या आ गया, माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखिए -12 पहले से मौजूद था, तो -12 बराबर आ गया -12 के, तो इक्वेशन ट्रू हो गई। सो x आगे वो लाइन जो हमने पिछले वहाँ लिखी है, और 54 को यूँ यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ या नेगेटिव वैल्यूज़ लिख कर 10-10 का गैप देकर 54 को यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट करा दिया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। -54 था, करना हमने इसी को रिप्रेजेंट है। x/2 x -3 x/4। देखिए यहाँ दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की पावर ही 1 है, तो यानी ये लीनियर इक्वेशन ही है, 1/12। अब यहाँ पर देखें बेटा, इसको हमने क्या किया, देखिए बेटा गौर से मेरी बात को ज़रा यहाँ पर समझिएगा। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 4 आया, आप लेकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 4 जो है ना, जब भी एलसीएम आए, 4 को पहले हमने इससे डिवाइड किया 2 से, 2 को x से किया तो 2x, अब 4 को हमने 4 से किया 1 आया, तो 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस का 3x ही आ गया। अब 2x -3x/4, तो यहाँ पर देखिए -x/4, क्योंकि देखिए ना, अगर हमारे पास 3x है, उनमें से 2 निकाल दिए तो एक ही x बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हमने x को फाइंड करना है, तो 4 को हम उस तरफ ले जाएंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना ये डिवाइड हो रहा था 4, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इन दोनों को हमने कट कर दिया, ये 4 के टेबल में 12 आता है 3 पर, और 4 अपने टेबल पर आता है 1 पर, तो x बराबर आया। देखिए यहाँ पर x के साथ माइनस है, तो जब भी माइनस x के साथ हो तो हम माइनस को खुद ब खुद ही वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो 1 ये था, 3 नीचे था, और ये x का माइनस यहाँ पर आ गया, तो -1/3। यानी जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया उसका x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है उसको हम वहाँ नहीं लेकर जाएंगे, उसके साइन को वहाँ लेकर जाएंगे, और साइन वहाँ जाकर भी माइनस ही रहेगा, क्योंकि पूरी वैल्यू नहीं गई। ये बात आपने याद रखनी है। पुट x = -1/3 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। तो देखिए हमने -1/3 x की जगह पुट किया /2, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, -3, यहाँ पर x था 3x था ना, तो -1/3/4, ये 3 इस 3 से कैंसिल। यहाँ पर देखें ये 3 हो गया इस 3 से कैंसिल, तो हमारे पास बचा, और यहाँ पर क्या है, माइनस। तो माइनस अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं, दोनों साइन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ गया +1, ये बचा 1, और 4 ये बचा, और ये साइन पॉजिटिव हो गया। अब ज़रा बात गौर से समझिएगा,
जब भी इस फॉर्म में हमारे पास आ जाए कोई भी फ्रैक्शन, यानी ऊपर एक अलग फ्रैक्शन हो नीचे एक अलग डिनोमिनेटर हो, तो हम इन दोनों को अलग कर देते हैं। -1/3 को मैंने अलग कर दिया, और ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड लिखा, और 2 ये था, और जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। तो लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखो। अब मेरी बात सुनो, इन तीनों का एलसीएम ले लो, 3, 1 और 4 का। 1 का तो बेशक ना ही लो, 3 और 4 का ले लो। बल्कि इस तरह करते हैं, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। डिवाइड को मल्टीप्लाई में पहले चेंज करते हैं। सॉरी, जब भी आपके पास डिवाइड आ जाता है ना फ्रैक्शन में, उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया। तो जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, तो वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी जो ऊपर वाला नोमिनेटर होता है वो नीचे आ जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला वो ऊपर चला जाता है। तो 1/2। इसके नीचे 1 हमने खुद लाना होता है, क्योंकि देखो 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो भी जवाब 2 ही रहता है। तो आप लोग देखें कि 1/2। तो अब देखें कि इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, माइनस का 1 आया, प्लस इसके साथ है, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस। 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, ये 3 है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, प्लस 1/4। ये यहाँ पर मैं ठीक भी कर रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ। अब हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, 12 आया, 12 को 6 पर डिवाइड किया, 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आया, फिर 12 को 4 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 ही आ गया, ओवर 12। अब देखेंगे माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 -3 -2 1 आया, बड़ी वैल्यू 3 है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, 12 1/12, और दूसरी तरफ भी क्या है 1/12। तो ये ट्रू साबित होगी। आगे आपने ये लाइन लिखी और यूँ नंबर लाइन लगा दी। अच्छा, यहाँ पर एक बात ज़रा समझने वाली है, गौर से आंखें खोल कर कॉन्सेप्ट लीजिएगा बच्चों। आपने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स लिख लिए, ओके। अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स लिख लिए। अब आंसर है 1/3। सोल्यूशन तो ओरिजिनल यही है, -1/3। तो यहाँ पर देखें 1 ये रहा, तो 3 इससे 3 आगे होगा, जाहिर बात है 3 आगे होगा 3 से। लेकिन आपने लाइंस जितने ये नीचे है ना, यहाँ पर 3 है, तो आपने यहाँ पर लाइंस लगानी है। ये हिस्सा लाइंस को शो करते हैं, यूँ समझ लें। तो जितना भी यहाँ पर है, तो जितने यहाँ पर है, अगर यहाँ पर 3 है तो आपने यहाँ पर 2 लाइंस लगानी है। अगर यहाँ पर 4 है, आपने यहाँ पर 3 लाइंस लगानी है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक घर के 2 हिस्से करने हैं तो आप बीच में दीवार एक ही खड़ी करेंगे। अगर आपने एक घर के 3 हिस्से करने हैं तब आप दीवारें 2 खड़ी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी छोटी सी कोशिश कि आपको समझ आ जाए ये अच्छी लगी होगी, और मैं ऐसे ही आपको नेक्स्ट 3 पार्ट्स भी कराऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।